विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय 13वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का प्रणेता। विपासना यानी ध्यान की विद्या का आविष्कार भी इसी परिसर में हुआ। तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के लिए नालंदा एक केंद्र था, जहां मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, पर्सिया से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे। इस परिसर में लगभग 10,000 छात्र और 1500 शिक्षक थे। पटना से 95 किलोमीटर दूर राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय है। 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य ने नालंदा की स्थापना की। इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त। इतिहास में 3 बार इस विश्वविद्यालय परिसर को क्षति पहुंचाया गया तथा 2 बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। बाद में कनौज के राजा हर्षवर्धन ने इसके पुनर्निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर्षवर्धन के काल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुइनसांग भारत आया। यहीं नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अपनी संस्कृत की शिक्षा पूरी की एवं 1.5 वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया। उसकी पुस्तक सुयुकी में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। पारंपरिक तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि नालंदा में एक विशाल पुस्तकालय भी था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। पुस्तकों में अत्यधिक विविधता को देखते हुए इस पुस्तकालय को 3 भागों में बांटा गया: रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। रत्नोदधि में कई धार्मिक पुस्तकों को संग्रहित किया गया है। नालंदा के पुस्तकालय में 90 लाख से अधिक पुस्तकें थीं। मुख्यतः नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, लेकिन यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में आयुर्वेद, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, वेद, शब्द विद्या, अंतरिक्ष विज्ञान तथा ज्योतिष विज्ञान शामिल हैं। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट ने भी नालंदा विश्वविद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण की। प्रख्यात अध्यापकों में चरक और सुश्रुत भी शामिल हैं। यह भारत और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक स्वर्णिम काल था, लेकिन समय बदला, साम्राज्य बदले। बख्तियार खिलजी शासन में आया। बख्तियार खिलजी इस्लामिक मूल्यों और मान्यताओं को सर्वश्रेष्ठ समझता था एवं भारतीय शिक्षा, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को हीन मानता था। नालंदा विश्वविद्यालय से हो रहे बुद्धिज्म और आयुर्वेद के प्रसार को रोकने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा को विध्वंस कर दिया, पुस्तकालय जला दिए। 3 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा। कई साधु और शोधकर्ताओं को नालंदा छोड़ना पड़ा। कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। आज केवल नालंदा के भग्नावशेष ही हैं। खंडहरों के बारे में कहा जाता है कि खंडहर समय की छाती पर लिखी कविताएं होती हैं। खंडहर समय के लिए लिखे गए किस्से होते हैं। यह परिसर 1000 साल पुरानी पुरातन व्यवस्था का प्रतीक है और जिसे भारत को गर्व है।